हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, आजकल व्यक्तित्व विकास की चर्चा चारों तरफ है और अनेकों इंस्टीट्यूट में व्यक्तित्व के विकास का कोर्स जो है हर जगह कराया जाता है और उसकी ट्रेनिंग की जाती है। होपफुली आप सभी को पता है कि सफलता पाने के लिए जो व्यक्तित्व विकास में जो है महान और आदर्श गुण होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बात करने वाले हैं व्यक्तित्व के विकास की। देखिए, व्यक्तित्व का विकास जिसे हम जैसे व्यक्ति के अंदर जो डेवलपमेंट होता है, व्यक्तित्व का विकास जिसे हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी कहते हैं। और आज हम इसके बारे में कुछ बात करेंगे, कुछ हम वीडियो के ज़रिए आपको बताएंगे। होपफुली आपको समझ में आए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो मेन इसमें आपको कुछ बातें होंगी, जैसे कि आपको मेन सेल्फ बिलीव होना इसमें ज़रूरी है। तो आज हम आपको छोटी सी वीडियो दिखाएंगे कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। तो आइए देखिए, इस वीडियो में हम आपको सब कुछ दिखाते हैं। हाउ टू डेवलप अ गुड पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का विकास कैसे करें। नंबर 1, आत्मविश्वास पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का ही सबसे बड़ा हिस्सा है। व्यक्तित्व विकास करने और उसे निखारने के लिए आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों के पास आत्मविश्वास नहीं होता, खुद पर विश्वास नहीं होता, उनका मनोबल बहुत ही निम्न होता है। वे सदैव शंकित रहते हैं कि किसी कार्य को कर पाएंगे या नहीं। इसलिए स्वयं के अंदर आत्मविश्वास बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। आत्मविश्वास अनेक चीज़ों से प्राप्त होता है। नंबर 2, बिहेवियरिस्टिक नॉलेज। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बिहेवियरिस्टिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर किताबी ज्ञान न होकर बिहेवियरिस्टिक नॉलेज होना ज़रूरी है। किताबी ज्ञान सिर्फ रिटन एग्ज़ाम में ही काम आती है, लेकिन बिहेवियरिस्टिक नॉलेज लाइफ की हर डिफ़िकल्ट कंडीशन में काम आती है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बिहेवियरिस्टिक नॉलेज के अंदर आ जाती है, जिसमें एक इंसान का उठना बैठना और बोलना देखा जाता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के थर्ड पार्ट में धैर्यशील होना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि विश्व के सभी महापुरुषों के अंदर बहुत धैर्य था। धैर्य होना बहुत ज़रूरी और अच्छा गुण है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने जीवन में उतार चढ़ाव और कठिन परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ता है। धैर्य न होने पर व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में टूट जाता है और आत्मसमर्पण कर देता है। सभी महापुरुष धैर्य रखने की सलाह देते हैं। पॉइंट नंबर 4, माफ़ करना या माफ़ कर देना। ये पर्सनैलिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जीवन में माफ़ करना और या माफ़ कर देना या माफ़ करना, इसका बड़ा महत्व है। गलती होने पर किसी को क्षमा करना सरल नहीं होता। सड़क पर कोई वाहन हमें टक्कर मारे, हम तुरंत ही बैठ जाते हैं। आमतौर पर जब हमारे साथ कोई गलत काम करता है तो हम उससे तुरंत ही बदला लेने की सोचते हैं, लेकिन हम इससे बड़े बलवान नहीं बन जाते। माफ़ करना एक बड़ा और महान गुण है। इसे धारण करने में व्यक्ति का व्यक्तित्व और भी महान बन जाता है। गुस्सा करके कोई भी काम सही से नहीं हो पाते और शांत रहकर सारे काम पॉजिटिवली सही तरीके से हो। पॉइंट नंबर 5, पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंकिंग। हम सभी को अपने मन और मस्तिष्क में आने वाले नेगेटिव थॉट से दूर रहना चाहिए और पॉजिटिव थॉट्स को अपनाना चाहिए, क्योंकि ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। आज ये हम एक पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग के बारे में एक छोटी सी कहानी के द्वारा बात करने जा रहे हैं। एक बड़ी सी शूज़ की कंपनी के 2 मैनेजर्स को एक छोटे से गांव में रिसर्च के लिए भेजा जाता है, जहां वो शूज़ की सेल्स करने के लिए जाते हैं और वहाँ वो ये देखते हैं कि उस गांव में शूज़ पहनने का कोई चलन ही नहीं है। एक मैनेजर वापसी में ये रिपोर्ट देता है कि यहाँ शूज़ सेल्स नहीं किए जा सकते, क्योंकि यहाँ शूज़ के बारे में कोई जानता ही नहीं है। और दूसरा मैनेजर ये रिपोर्ट देता है कि यहाँ शूज़ की सेल्स अच्छे से हो सकती है, क्योंकि शूज़ के बारे में यहाँ सबको ठीक से बताया जा सकता है और ये इसके बारे में जानकर बहुत ठीक से इस चीज़ को हम आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो ये कहानी थी एक पॉजिटिव सोच और नेगेटिव सोच के बारे में, क्योंकि जब हम किसी नेगेटिव सोच में रहते हैं तो हम
उस चीज़ को हमेशा नकारते हैं, और अगर पॉजिटिव सोच में रहते हैं तो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग ही हमारे दिमाग में बहुत ठीक से आती है। पॉजिटिव थिंकिंग में हम संभावनाएं अधिक देखते हैं और नेगेटिव थिंकिंग में हमारी संभावनाएं ख़त्म हो जाती हैं। पॉइंट नंबर 6, बॉडी लैंग्वेज। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बॉडी लैंग्वेज को अच्छा बनाएं। हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम करना चाहिए। उठने बैठने, पढ़ने, चलने, बोलने, खाने का सही तरीका हमें सीखना चाहिए। सदैव सीधा होकर चलना चाहिए। चलते समय कंधों को नहीं झुकाना चाहिए। उसी तरह खाना खाते समय चबाने की आवाज़ नहीं करना चाहिए। हमारे उठने बैठने, काम करने और बोलने के अंदाज में हमारा व्यक्तित्व झलकता है। तो इसीलिए सबसे पहले पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बॉडी लैंग्वेज का बहुत ही बड़ा रोल है, क्योंकि जब आप एक कोर्स के लिए जाते हैं या आप किसी ट्रेनिंग में जाते हैं या इंटरव्यू में जाते हैं तो सबसे पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज ही देखी जाती। आप कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, आपका बोलना कैसा है, आई कांटेक्ट कैसा है। तो यही पार्ट है सबसे इम्पॉर्टेंट, जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का सबसे बड़ा पार्ट, बॉडी लैंग्वेज। तो दोस्तों, हमने ये पूरी वीडियो दिखाई और हमने इस वीडियो में आपको 6 बातें बताई है, जिसमें कि पहली बात ये थी कि आप में सेल्फ बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि आपको व्यवहारिक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात, आपको धैर्यशील रहना चाहिए। चौथी बात, हमेशा आपकी लाइफ में एक सॉरी वर्ड होना चाहिए जो कि दूसरों को माफ़ करने लायक हो। और पांचवी बात ये है कि हमेशा आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। और छठी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यही ज़रूरी है आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। जब अगर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यानी कि आपकी बॉडी लैंग्वेज सही नहीं होगी तो ऑल पॉइंट्स भी काम नहीं करेंगे। तो ये वीडियो हमारी यहीं तक। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, पूरा समझिएगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिएगा। तो ये वीडियो यहीं तक, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।